दोस्तों, विज्ञान ने हमें समय समय पर ऐसी चीजें दी है जिसने जीवन आसान बना दिया है। लेकिन इन्हीं आसानियों में शामिल है कुछ ऐसी चीजें जिन्हें ना ही हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं और ना ही रख सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लास्टिक। और स्पेसिफिक होकर कहें तो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे हम और आप पॉलीथीन की थैलियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिसे इंसानी जीवन से निकाल दिया जाए तो इतनी दिक्कतें होंगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं निकाला गया तो आने वाले जिंदगियों के लिए ये खतरा बनने वाली है। इसलिए सरकार ने कई पाबंदियों के बाद फिर से एक बार प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगने वाली है। इसके बाद प्लास्टिक वाले पानी के पाउच, पॉलीथिन, प्लास्टिक रैपर, कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक वाली बोतलों का कल्चर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, ड्रिंक पीने में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्ट्रॉ सहित डिस्पोजल भी बिकना बंद हो जाएंगी। यही वजह है कि अमूल, कोक, पेप्सी, बिस्लेरी जैसी भारतीय और मल्टीनेशनल कंपनियों को मिलाकर कुल 15 कंपनियां हैं जो सरकार पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव डाल रही हैं। हमेशा कंपनियों के दबाव में आने के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है, लेकिन इस बार सरकार अपने फैसले पर अड़ी नजर आ रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होने के बाद पर्यावरण, देश, कंपनियों पर इसका क्या असर होगा, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें दोबारा यूज नहीं किया जाता, वो सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाते हैं। ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट का नष्टीकरण भी आसान नहीं होता और न ही रिसाइकिल किया जा सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ने के पीछे सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक की भूमिका होती है। 1 जुलाई से ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट जो 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले होते हैं, जैसे गुब्बारा, पन्नी, झंडे, स्ट्रॉ, रैपर, प्लास्टिक बैग। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि 120 माइक्रोन वाले प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर तक बैन कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, लेकिन इससे पहले 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगा था। दोस्तों, अब जान लेते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से क्या फायदा होगा। देश में प्रदूषण को बढ़ाने के पीछे सिंगल यूज प्लास्टिक की सबसे बड़ी भूमिका है। इसे जलाने पर वायु प्रदूषण होता है, जमीन में गाड़ने पर मृदा और नदियों, समंदर में फेंकने पर भी प्रदूषण ही फैलता है। केंद्र सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2018-19 में भारत में 30.60 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा बना था। साल दर साल प्लास्टिक का इस्तेमाल और वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, जिसे अब रोकने की जरूरत है। पूरी दुनिया में हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है और 1950 के बाद से अब तक पूरी दुनिया में 8.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का इस्तेमाल और वेस्ट हो चुका है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाना क्यों जरूरी है। एक और जहां सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई से लगने वाली रोक से पर्यावरण कार्यकर्ता खुश है, वहीं टेट्रा पैक में अपने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनके उत्पाद छोटे पैकेट में आते हैं और उनके साथ स्ट्रॉ लगी होती है, जिनमें अमूल, पार्ले एग्रो, कोका कोला, पेप्सिको, पराग, डाबर और अन्य पेय पदार्थ उत्पादन करने वाली कंपनियां अपने उत्पाद के साथ सिंगल यूज स्ट्रॉ देती है। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें पी और फिज जैसी प्रोडक्ट के लिए हर रोज लाखों प्लास्टिक स्ट्रॉ की जरूरत होती है। ऐसे में इनके विरोध के पीछे का कारण समझे। प्लास्टिक स्ट्रॉ के बैन होने पर ऐसे प्रोडक्ट जो प्लास्टिक स्ट्रॉ के बिना इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, तो उनका क्या होगा। इसके अलावा प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में पेपर स्ट्रॉ की कीमत 5 से 7 गुना ज्यादा होती है, तो इसका सीधा असर उन कंपनियों पर ही पड़ेगा जहां पर्यावरण के नजरिए से इससे अच्छा और कोई विकल्प नहीं है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध बेवरेज कंपनियों के लिए सबसे बड़ा घाटा है। ये तो हो गई कंपनियों की बात। अब इसके मेजर इम्पैक्ट की बात करें तो जानकार बताते हैं कि हर बार अलग अलग तरह के प्लास्टिक बैन के साथ कई फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। इससे कई लोगों की नौकरियां भी चली जाती है। नए बदलावों से न सिर्फ लोगों के रोजगार जाने का डर है, बल्कि जो लोग लोन लेकर अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वो लोन चुकाने की हालत में भी नहीं होंगे, जिससे बैंकों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पहले से ही कई देशों में ये प्लास्टिक बैन चल रहा है। ताइवान ने साल 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन लगाया था, जिसमें बैग, स्ट्रॉ, डिस्पोजल, कप जैसे प्लास्टिक उत्पाद शामिल थे। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, केन्या, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, कनाडा,
फ्रांस में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन है, जबकि अमेरिका में सिर्फ कुछ ही उत्पाद बैन हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।